नमस्कार दोस्तों, बांसु पब्लिकेशन में आपका हार्दिक स्वागत। मैं ओम प्रकाश गुर्जर। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे स्कूल व्याख्याता के लिए आने वाली शैक्षणिक प्रबंधक की पुस्तक का, जिसका लेखक है एस यादव, आचार्य हैं। और इस किताब के बारे में हम बात करेंगे, पेज क्वालिटी देखेंगे, पेज की संख्या कितनी क्या रहने वाली है, और इसकी रेट क्या होने वाली है, इसकी जो प्राइस में डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये संस्करण कौन सा है और कितनी बार ये संस्करण, इसका जो पब्लिकेशन है कलाम पब्लिकेशन, इसके अलावा भी और कोई पब्लिकेशन इसका मुद्रण करता है, प्रकाशन करता है कि नहीं करता है, इन सभी बातों की हम चर्चा करने वाले हैं। कुल इसमें 11 चैप्टर दिए गए हैं, किताब में 11 चैप्टर दिए गए हैं। पहला प्रकाशन ही चल रहा है इसका, 2022 का है। अभी मुझे लगता है कि अब की बार इसका जो पब्लिकेशन है ये कलाम, ये चेंज होने वाला है ना। एस यादव तो रहेंगे, वो तो चेंज होंगे नहीं, लेकिन पब्लिकेशन चेंज हो सकता है। दुकान वाले भी वो ऐसा बोल रहे थे कि सर जी ये पब्लिकेशन इसको चेंज कर देंगे, तो कोई बात नहीं, पब्लिकेशन चेंज होंगे तो भी कोई बात नहीं है, मैटर तो वो ही देने वाले हैं, ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये जो किताब है 2022 की है, और इसका जो फ्रंट पेज है ये कुछ इस प्रकार से, कवर जो इसका बोला गया है ये ऐसे है। ये धूप आ रही है, धूप की वजह से दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको ध्यान मत दो तुम। यहाँ पीछे का जो पृष्ठ है, लेखक परिचय और फिक्स रेट 190 रुपये दी गई है। रेट में कोई कमी नहीं करेंगे, वो फिक्स ही दिया गया है, फिक्स रेट है 190। बाकी दुकान वाले को तो कम में मिलती होगी, 150 या 120 के समथिंग, बाकी वो कम करते नहीं है ऐसे। अब और पता नहीं भी नहीं है मुझे तो इतना कि भाई कितने की आती है, मैंने तो उनका बिल भी नहीं देखा, ला दिखा तेरा बिल कितने का है। तो किताब शानदार है, पेज क्वालिटी बहुत ही झक्कास तरीके से दी गई है, कोई इशू नहीं आने वाला। और तो आपको अगर लेना है तो लेना तो बाद में, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं या फिर आप सब्सक्राइब पहले से कर रखे हैं तो वीडियो को कर देना लाइक। और इसकी मैं अगर बात बताऊं तो इसके जो विषय सूची यहाँ दी गई है, इस विषय सूची को देख करके कई लोग ये समझेंगे, क्या समझेंगे कि इतना मैटर है नहीं जितना दिया गया है। देखिए मैं बता दूं आपको, ये चैप्टर हैं, चैप्टर के अंदर सारे टॉपिक दिए गए हैं जो आपके सिलेबस में है ना, वो सारे कंप्लीट निचोड़ है इसमें। और ये नया जो सिलेबस आया था 2022 का है ना, अब ये जो वर्तमान में व्याख्याता का सिलेबस चल रहा है ना, ये नया वाला, ये उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही किताब छापी गई है। इसमें ऊपर ही लिखा गया है 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार इसको छापा गया है, तो आपको कोई इशू आने वाला नहीं है। पेज की संख्या की बात करें तो पेज की संख्या इसमें दी गई है 188 पेज है कुल मिलाकर के। बाकी इसके अंदर का जो मैटर है वो देख लेना आप, अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। किताब को लेना चाहें तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा मैं आपको। ऑनलाइन ख़रीदना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से ख़रीद लो, है ना। ऑफलाइन ना लो तो मत लो, ऑनलाइन दे दूंगा लिंक, आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। बाकी आप देखिए इसके अंदर का मैटर क्या है क्या नहीं। तो ये वो किताब है, कलाम पब्लिकेशन स्कूल व्याख्याता पहले प्रश्न पत्र के लिए, जो शैक्षणिक प्रबंधन की किताब है ना, ये सीकर से निकलती है, एस यादव प्राचार्य हैं, उनकी ये किताब है। पीछे का पृष्ठ कुछ इस प्रकार से है, लेखक परिचय दिया गया है, प्राचार्य है। और रेट की अगर बात करें तो फिक्स रेट दी गई है 190 रुपये, इसमें से कम नहीं होगा, ना डिस्काउंट होगा। हाँ, ऑनलाइन अगर आप लेना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहाँ पर आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा, 30-40 रुपये जो भी लगता है वो तो ले ही लेंगे। बाकी लेखक परिचय आपको मिल गया है। अब इसके अंदर की बात करते हैं, किताब के अंदर क्या क्या है। पहले बात तो लेखकगण दिए गए हैं, जो मेन है प्राचार्य एस यादव खुद है, साथ ही साथ ये RASM केस बाकर, राजेश सिमर RPS यानी पुलिस अधिकारी हैं, और हरिराम जाट व्याख्याता यहाँ पर दिए गए हैं। ये प्रोफेसर हैं एस यादव। साथ ही साथ संस्करण की बात करें तो 2022 का संस्करण दिया गया है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, अभी कोई दूसरा संस्करण आया नहीं है,
विषय सूची की बात करें, विषय सूची आप देख सकते हैं आसान से। इनके अंदर वो सारी संस्थाएं दी गई हैं, जैसे डाइट है ना, और जो तुम्हारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, आरपीएससी, ये सारी संस्थाएं दी गई हैं जो शिक्षा संस्थाओं के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। शैक्षिक परिदृश्य दूसरा चैप्टर जो है उसमें आईएएस वगैरह जो शिक्षा कार्यक्रम हैं, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। बस इनको थोड़ा सा कि यहाँ डैश लगा करके उनका नाम दे देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नाम दिया नहीं है। बाकी जो आप सोच रहे हैं कि भाई इनमें वो चीज़ें नहीं हैं, वो सारी चीज़ें अंदर दिखा दूंगा मैं आपको अभी। पेज क्वालिटी बहुत ही शानदार है, आपको पेज में कोई इश्यू नहीं आने वाला है, और इसमें गैप भी काफ़ी दिया गया। अगर आप इसको बैच किताब बनाना चाहते हैं तो आप किताब को बैच बना सकते हैं। और भी कोई अगर पॉइंट आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से मिलते हैं या फिर एनसीईआरटी से कोई 1-2 पॉइंट ऐसा मिलता है या आपने पहले पढ़ रखी है और इस किताब को बैच बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से बैच बना सकते हैं। काफ़ी जगह दी गई है इसमें, बहुत भी कुछ ऐड करने की। पेजों की अगर बात करें तो पेज, इसमें कुल पेजों की संख्या है 188 पेज है। 188 पेज में पूरी किताब समझ जाती है, और बाकी बहुत अच्छे से समझा रखा है। प्रबंधन क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है ना, ये इसका सामूहिक प्रयास है। प्रबंधन की प्रकृति और विशेषताएं अलग अलग प्रकार से इनको समझाया गया है। विशेषताएं क्या हैं, इनकी प्रकृति क्या है, देखिए किस प्रकार से डायग्राम बना करके और अच्छे से समझा रखा है। अब देखिए इन परिभाषाओं को भी समझा रखा है, किस व्यक्ति ने किसकी क्या परिभाषाएं दी हैं। अर्थ और परिभाषाएं भी यहाँ पर दी गई है। लूथर गुलिकोर क्या है, विलियम शुल्टज क्या है इनकी परिभाषाएं। अब इनके तत्व कौन कौन से हैं उनके बारे में देखिए। मतलब आपको शिकायत नहीं मिलेगी इस किताब में से, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी जिस शिकायत के बारे में आप ये कहना चाहो कि इसमें ये चीज़ कम है। जितना व्याख्याता में पूछा जाता है उतना सब कुछ दिया गया है। वो जो वर्तमान सिलेबस चल रहा है 2022 का, उसके अनुसार तो सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध करवा दी गई हैं। बाकी आपकी चॉइस है, आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं, ना ख़रीदना चाहें तो आपके पास अगर दूसरी किताब है तो फिर इसको ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी किताब बहुत ही शानदार है। राठ वाली अगर आपके पास है तो राठ कोई दिक्कत नहीं है। राठ वाली कम रुपए की आती है, ये ज़्यादा रुपए की आती है, तो इसमें मैटर भी उससे ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। भाई सीधी सी बात है, जब ज़्यादा रेट की है तो उस मेहनत, लेखक ने मेहनत भी तो ज़्यादा की है इसको बनाने में, इसमें और भी कुछ ऐड किया है, तो बहुत ही शानदार है। आप निश्चित तौर पर इस किताब को खरीद सकते हैं। अगर आप शैक्षणिक प्रबंधन के लिए इस किताब को खरीदना चाह रहे हैं तो आपको यही किताब खरीदनी चाहिए, या फिर आपका विचार है कि भाई राठ की खरीदेंगे तो फिर राठ की खरीद लीजिए। उसको बैच बनाना चाहते हैं उसको बैच बना लीजिए। राजस्थान बोर्ड की किताबों के 2-4 पॉइंट कुछ ऐड करना चाहें पार्ट वाइज तो वो ऐड करते रहिए आप, निश्चित तौर पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और ये किताब को कम से कम 5-7 बार अगर पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। नोट्स भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल तो भर्ती आई नहीं है, 2000 शायद हो सकता है कि या सितंबर में आ जाए या फर्स्ट ग्रेड की, वरना फिर 2024 में ही बात, क्योंकि फिर अक्टूबर से तो आचार संहिता लग जाएगी ना, इसलिए। ये देखिए मैं आपको बता रहा था राजस्थान की एनसीईआरटी के बारे में, है ना, आईएएस आरएएस निदेशक आईएएस, इनके बारे में पूरी अच्छे से दिया गया है। और एजुकेशन के संदर्भ में यहाँ पर देखिए शिक्षा संस्थाएं, ये वो चीज़ें हैं जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था। एनसीईआरटी क्या है, राजस्थान बोर्ड आरपीएससी क्या है, आरबीएससी क्या है ये रही देखो। एनसीईआरटी इसके अंडर में रहती है, आरएससीईआरटी फिर इसके अंडर में, और ये नूपा नहीं निफा SIEMT, ये स्कूल शिक्षा से संबंधित ही हैं। फिर ये जो इनके डाइट जो है ना, इसके ऊपर दोनों ये कंट्रोल करते हैं ये दोनों बोर्ड। फिर इसके बाद में इसके अंडर में रहता है ये बाइट BRC, ये RE डाइट, IASE CTE TTCE हैं, ये सारी चीज़ें दी गई हैं राज्य स्तर के ऊपर। प्राथमिक शिक्षा है
और माध्यमिक शिक्षा है, इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझा रखा है। किसकी स्थापना कब होती है, इसका लोगो और इसका जो ध्येय वाक्य है ये क्या है, उद्बुद्धेव समन्वय सखाय, ये ध्येय इसके नीचे दिया गया है इसको, है ना। ये ध्यान से आप इसको पढ़ लेना एक बार व्याख्याता के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिलेगा। जो प्रश्न आप पहले तो आपको पिछले परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उन सभी क्वेश्चनों को एक बार निकाल लेना है, उसके बाद में आपको इस किताब को पढ़ना है। मेरा सजेशन रहेगा आपको ये। अब देखिए ये जो ज़िले हैं ना जहाँ पर डाइट स्थापित है, अब इन ज़िलों में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2022 की है। अब ये 23 में 50 ज़िले हो गए, तो कितने कितने ज़िलों में डाइट स्थापित है अब, या फिर अगर उदयपुर में डाइट स्थापित है और हो सकता है वो उदयपुर शहर में स्थापित हो या फिर सलूम्बर में स्थापित हो, हैं, तो अब ये उदयपुर को काटना पड़ेगा, फिर आपको सलूम्बर ही करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो नया अपडेट आया है उसके अनुसार इनको भी अपडेट करना पड़ेगा। या फिर अभी आप रुक जाओ, 2024 जनवरी में आप नई ले लेना। मैं तो सिर्फ इसको इसलिए लाया हूँ कि भाई कई लोग ये बोल रहे हैं बार बार कि आप एक बार उसको रिव्यू कर दीजिए। तो भाई देखो 22 की है ये नया सिलेबस क्या, नया मतलब वो भूगोल चेंज होगा जी, उसके अनुसार फिर इसको भी संशोधित करना पड़ेगा। अब फिलहाल तो मुझे लगता है कि दुकान वाले ने ये बोल रखा है कि भाई अब ये किताब कलाम की ओर से नहीं निकलेगी, SS यादव की, है ना, या तो राठ पब्लिकेशन इसको दोबारा से पब्लिश करेगा, लेकिन कलाम के लिए तो मना कर रहे हैं कि भाई कलाम की तरफ से अब ये नहीं निकलने वाली। कोई बात नहीं, निकलेगी तो ले लेंगे, नहीं निकलेगी दूसरी की निकालेगा उसकी ले लेंगे। देखिए स्कूल व्याख्याता के जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो 2015 का हो, 18 का हो, 19 का हो, 20 का हो, वो सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। शैक्षणिक प्रबंधन के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हेडमास्टर 2018 का पूछा गया यहाँ पर, वो सारे के सारे दिए गए हैं। तो आपको इनको एक बार पढ़ना है, उसके बाद में फिर आपको चैप्टर स्टार्ट करना है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप पहले चैप्टर स्टार्ट करो उसके बाद पर्सन पढ़ो, ये बिल्कुल गलत बात है। पहले पर्सन पढ़ो आप, तो जैसे पहले पर्सन पढ़ेंगे तो फिर आपको जो माइंड है वो फोकस करेगा उस पॉइंट के ऊपर कि अभी जो हमने पढ़ा है वो तो ये है, तो उसको ज़्यादा फोकस करेगा। बाकी अलग अलग खोपड़ी माइंड के लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना, उनकी तो बात ही अलग है। देख सकते हैं आप, अच्छे से समझा रखा है ये पाठ्य पुस्तक मंडल, है ना। इसमें यह भी पूछा जाता है कि ये राजस्थान जो पाठ्य पुस्तक मंडल है ये कौन सी कक्षा तक की किताबों को पब्लिश करता है। ये पहले 1 से 8 तक छापा करता था, ठीक है कि नहीं। उसके बाद में 2010 से 9 से 12 के लिए छापने लग गया। फिर वर्तमान में अभी कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए पुस्तकों का मुद्रण यानी छाप रहा है अभी। तो 1 से 12 तक की सभी किताबों को छापने का जिम्मा इसी को दे रखा है। देख सकते हैं, खूब आसानी से देख लेना, पेज क्वालिटी में कोई इशू नहीं होने वाला। किताब फिक्स रेट की है, 190 रुपये में ही मिलेगी आपको, ठीक है। सारे पॉइंट दिए गए हैं, जो आप देखना चाह रहे हैं ना वो सारी चीज़ें दी गई हैं। समग्र शिक्षा अभियान SSC, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी आपकी समझ है, अगर आपको समझ में आती है तो आप खरीद सकते हैं। ऐसा कोई मेरा बाउंडेशन मत समझना कि यही खरीदनी है अब तो मुझे। मैं तो ये बता रहा हूँ कि समझ में आए वो खरीदो आप। बाकी मैटर बहुत अच्छा दिया गया है। मैटर की अगर बात करें तो इसमें मैटर में कोई इशू आएगा नहीं। नेतृत्व शैलियों के बारे में दिया गया है, ये देखिए डायग्राम वगैरह बना बनू के
शानदार तरीके से इसको प्रस्तुत किया गया है। नो इश्यू, ऐसी कोई बात नहीं आने वाली है। सारे वो पॉइंट मिल जाएंगे तुमको, मैं बता दिया ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट मैटर आप इसको इसमें दिया गया है। तो ये थी वो किताब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।